जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आए आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी। आज हम आपको बताएंगे कलेजी बनाना, क्योंकि पता है आपको बकरा ईद आ रही है कि कलेजी को किस तरह नरम और जायकेदार बनाया जाता है। तो चलें सबसे पहले हम कलेजी को कट करेंगे। ये देखें, सबसे पहले कलेजी को नरम बनाने के लिए कलेजी के ऊपर जो ये स्किन होती है इसको आपने रिमूव करना है। जब आप इस स्किन को रिमूव कर देंगे तो ये देखें, ये इस तरह ये स्किन रिमूव करनी है आपने। इससे कलेजी एकदम नरम बनेगी। ये देखें किस तरह ये ज़रा सी कट लगा के और सारी रिमूव हो रही है। ये देखें, ये देखें हमने इस तरह बोटियां बना ली हैं। ये देखें इस तरह बोटियां बना लें कलेजी की। जितनी आप पसंद करते हैं, छोटी चाहते हैं छोटी बना लें, बड़ी चाहते हैं बड़ी बना लें। जी, तो ये देख लें इंग्रेडिएंट्स। खुश्क मसालों में जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून पिसी हल्दी, 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और पिसी हुई काली मिर्च ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ये है बारीक कटी हुई हरी मिर्च 4 अदद। ये है प्याज का पेस्ट। ये हमने एक प्याज का पेस्ट बना, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें ऐसे इसे पतला बनाना है पेस्ट को, ठीक है। और वो है टमाटर का पेस्ट, ये 3 अदद टमाटरों का पेस्ट है। ओके, चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम सबसे पहले डालेंगे ये कलेजी। ये देखें तवे पे हमने इसमें ना ऑयल डाला है अभी, और साथ ही डालेंगे हम लहसुन का पानी। लहसुन का पानी और थोड़ा सा पानी और लहसुन या पानी वाला लहसुन का पानी। ये देखें अभी इसमें ऑयल डाला। ये भी एक ट्रिक है कि ऑयल हमने पहले नहीं डालना कलेजी में। अगर आप पहले कलेजी में ऑयल डालेंगे तो आपकी कलेजी सख्त हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखें। ये देखें लहसुन डाला है, लहसुन का पेस्ट पानी वाला, और थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल किया है। जी, ये देखें इसे इस तरह बनाना है, पकाना है हमने। और ये इस तरीके से जो है ना, इसकी जो एक ख़ास स्मेल होती है कलेजी की, वो भी चली जाती है पहले लहसुन में पकाने से। और इतनी सॉफ्ट बनती है, ये आप खुद कहेंगे कि जी वाकई बड़ी सॉफ्ट बनी है। ऑयल का इस्तेमाल बाद में करें। जी, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। लहसुन में हमने कम से कम 5 मिनट इसको पकाया है, और कलेजी को ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए। करेंगे ये टमाटरों का पेस्ट, 3 अदर टमाटरों का पेस्ट चाहिए। जी, तो ये देखें अब पानी बिल्कुल खुशक होने पे टमाटर भी हमने डाले थे। अब हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चें कितनी है ये 3 से 4 अदद, 3 अदद। ठीक है, और अब इसे मज़ीद कितनी देर भूनना है हमने। और ये इसको 5 मिनट और ड्राई मसाले कब शामिल करेंगे आप। अभी करेंगे। ठीक है ऑयल डाल दे तो मैं पहले बता। जी, अब ये देखिए हम शामिल कर रहे हैं सारे ये ड्राई मसाले, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, नमक और काली मिर्च। ये देखें ये आधा किलो कलेजी है ये, और ये 1 कप हम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं। इस रेसिपी से कलेजी इतनी ज़बरदस्त बनती है, बिल्कुल नरम। अब हम इसको फ्राई, और ऑयल भी देखें बिल्कुल हमने लास्ट में शामिल किया है।
कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, आपको भूख लग गई क्या? मुंह में पानी आ रहा, पूरी आ रहा है। ओ वाह भाई, चले जी, अदनान राव साहब को भूख लग चुकी है। माशाल्लाह। मैंने सोचा मैं भी चलो थोड़ी हेल्प कर दूं। कलर देखें आप लोग, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। हमने पराठों के साथ खाएंगे इसको, कलेजी को। बकरा ईद पे एंजॉय करें जी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ये देखें हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं। जी, तो ये अब हम बना रहे हैं होममेड फ्रोज़न पराठे। ये देखें फ्रोज़न पराठे। हाँ, जी, ये होममेड हमारे पराठे रेडी हो रहे हैं। मुझे तो भूख लग गई भाई, तुम्हें भी लग गई? बहुत ज़्यादा शरीर भूख लग रही है, खुशबू। और फ्रोज़न पराठों की तो क्या बात है, ज़बरदस्त। जी, ये देखें अदनान राव साहब तो खाना शुरू हो चुके हैं।